और कब्जा करो मोदी जी। जितना ज्यादा चोरों को पकड़ोगे उतना आपकी झोली में वोट गिरेगा। हम यही चाह रहे हैं, जितना ज्यादा चोर पकड़े जाएंगे उतना ज्यादा आपके झोली में सीट हम ला के देंगे। अरे क्या पूछना है, आज तक मेरे शरीर में रोंवा जितना है उससे ज्यादा तो कांग्रेस के नाम से घोटाले हैं। वो पैसा कहाँ है? आज आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि इनके सांसद के घर 400 करोड़ रुपए मिल गए, तो उसको क्या दिखाएं जनता में? अब जाके हमारे पास तो पैसा ही नहीं है यार, भिखमंगा है। फंड की कोई कमी नहीं है। देश की आज़ादी से ही देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को आज लोकसभा चुनावों के लिए फंड की जरूरत पड़ चुकी है। जी हां, रांची में जिस कांग्रेस की सांसद के यहां से 400 करोड़ रुपए मिले, आज वही कांग्रेस पार्टी जो है वो क्राउड फंडिंग कर रही है, जिसकी शुरुआत जो है यानी कि कैंपेन जो है वो आज शुरू कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। जहाँ एक तरफ हम कांग्रेस की क्राउड फंडिंग को लेकर बात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी देश की जनता की राय लेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम अच्छी सरकार जो है वो 2024 में देंगे, क्या उस कांग्रेस पार्टी पर आज देश भरोसा करता है? सुधीर जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, आज वो क्राउड फंडिंग कर रही है और जनता से पैसे ले रही है और ये कह रही है कि जनता हमें पैसे दे, हम अच्छी सरकार चलाएंगे। वो नैरेटिव काटना है, दिखाना है। सिर्फ सोनिया गांधी ने जो लूटा है वही दे दें तो 70 साल कांग्रेस और जिंदा हो जाएगी। समझ रही हैं? अभी एक अदना सा एकमात्र सांसद के वहाँ 400 करोड़ मिला है, तो बड़े बड़े जो माफिया हैं उनके घर में कितना होगा? तो ये जो कहा जा रहा है यह दिखाना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। नैरेटिव बिल्डिंग इसको कहते हैं कि देखो, वो जब आज इनको क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी है? 3 राज्यों के चुनाव से पहले इनको पैसे की जरूरत पड़नी चाहिए। भाई 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें पैसे का खर्च हुआ होगा, तो उस समय पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि इनके सांसद के घर 400 करोड़ रुपए मिल गए, तो उसको क्या दिखाएं जनता में? अब ये तो एक्सपोज हो गए। भाई सब पूरा कांग्रेस, एक सांसद के घर मिला जिसको 3 बार आपने सांसद बनाया, राज्यसभा का टिकट दिया, पैसा लेके दिया, यह सब सारी दुनिया ने, तो उसमें क्या मेरिट है? देश जानता भी नहीं था। तो उसको, उस नैरेटिव को काटने के लिए अब जाके हमारे पास तो पैसा ही नहीं है यार, भिखमंगा है, ये अरविंद केजरीवाल वाला वामपंथी जो चलाते हैं ना, वो नैरेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। फंड की कोई कमी नहीं है। एक बात बताइए, दिल्ली में डीपीएस जो है, जो डीपीएस है उसका मालिक कौन है? क्या जानता है दिल्ली? हाँ, कौन है? डीपीएस जो पूरी संस्था चलती है उसका मालिक कौन है? डीपीएस प्राइवेट है ना? कौन है बताइए? है ना? हाँ सही है, सलमान खुर्शीद। कितना इनकम है डीपीएस का? डीपीएस की सैलरी समझिए, इतनी बड़ी संस्था कितना बड़ा है। एक मंत्री बता रहा हूँ। इस तरह से पूरे देश में नेक्सस बना के रखा गया है। कौन सांसद है, कौन मंत्री पूर्व में नहीं है जिसके ऊपर चार्जेज नहीं है? इस तरह से मैं कंपनियों के मालिक, बड़ी बड़ी फर्मों के मालिक कौन है? सब बड़े नेता हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज किसके पास है? सब कांग्रेस। ये पैसा नहीं है हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए, हमें पैसा दो, हम ढंग की सरकार देश के लिए व्यवस्था देंगे। अरे क्या पूछना है, आज तक मेरे शरीर में रोंवा जितना है उससे ज्यादा तो कांग्रेस के नाम से घोटाले हैं। वो पैसा कहाँ है? अब चूंकि पकड़ा जा रहा है, दिक्कत इस बात का है कि मोदी भैया जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खाएगा उसके गले से हाथ निकाल लूंगा। दिक्कत उससे है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चला रहे हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी अध्यक्ष बने, उनकी कुल संपत्ति नेटवर्थ कितनी है? 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। क्या रहे हैं इस देश में? कहां से कमाए हैं? कौन सी इंडस्ट्री लगाए हैं? कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं? इस समय वर्तमान में जो कांग्रेस का, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं पब्लिक में, आप जाके चेक कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। नहीं, सबको बता रहे हैं। किसी नहीं 700 करोड़ रुपए के मालिक है। तो ये अब मोदी के पास कितना है? आप सुन लो आराम से। मुख्यमंत्री रहा है, 8 साल से प्रधानमंत्री है, कितना है? 2 करोड़ भी नहीं है मोदी के पास। नो, मोदी के पास आज तक 2 करोड़ नहीं हो पाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 700 करोड़ है। तो मांग लो ना, मल्लिकार्जुन खड़गे से ही ले लो
भैया 500-700 सीट पे लड़ना है, ठीक, 700 करोड़ तो उन्हीं के पास है। एक सीट पे बड़ा खर्च होगा तो 2 से 3 करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो अपना वो बाल उसमें से निकाल देंगे तो लड़ लोगे चुनाव। मल्लिकार्जुन सिर्फ बाल निकाल दें, 700 करोड़ में से 100 करोड़ ही निकाल दें तो 1 करोड़ पे 1 करोड़, एक सीट पे 30 करोड़ रुपए का होगा। वो तो सरकार के खाते में, वो तो आपको मिलेगा, घबराइए नहीं। जो कहे थे ना 15 लाख, वो इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करके बांटेंगे। अरे बंटने का मतलब आपके खाते में नहीं आएगा, वो जनता के काम आएगा। एक ईमानदार प्रधानमंत्री जब काम करता है तो ये सारे पैसे, अरे भाई 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच किया गया है चोरों का, वह कल उसका ऑक्शन होगा, बिकेगा, सरकार के खाते में आएगा, उससे सरकार का डेवलपमेंट होगा। यही तो हम तो यही देख रहे थे ना। लेकिन हाँ, जो माल चोरी करा उससे सबका डेवलपमेंट होगा। अरे उसका नहीं यार, उससे जो संपत्ति जब्त किया गया है, उससे वो कब्जा किया हुआ पैसे से देश का डेवलपमेंट होगा। और कब्जा करो मोदी जी, जितना ज्यादा चोरों को पकड़ोगे उतना आपकी झोली में वोट गिरेगा। हम यही चाह रहे हैं, जितना ज्यादा चोर पकड़े जाएंगे उतना ज्यादा आपके झोली में सीट हम ला के देंगे। तो कह रहा है ईडी सीबीआई लगा कर तंग किया जा रहा है। बिल्कुल लगाना चाहिए। ईडी और सीबीआई का पैसा कहाँ से आता है? हमारे जेब से जाता है उनकी सैलरी। उनको बनाया किस लिए गया था? चोरों को पकड़ने के लिए। लेकिन पहले तो समझौता था, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है। सफेद पहन के अंदर से जेब काटना है, यही उद्देश्य था चोरी का। तो भैया हम जो चोरों को पकड़ेगा, पहले समझौता था कि न तुम हमको पकड़ना ना हम तुमको पकड़ेंगे, तो अब वो समझौता मोदी ने तोड़ दिया। अब सीबी और ईडी और इनकम टैक्स लग गया है। भैया पकड़ो जितना। अच्छा ये कहते हैं कि हमारे पीछे लगा दिया, तो तुम भी पकड़ो ना चोर को। राजस्थान में सरकार थी, पकड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकार थी, पकड़ना चाहिए। कर्नाटक में सरकार है, पकड़ो। बिहार में तुम्हारी सरकार है, पकड़ो। वो समझौता वाला बात है, तुम पकड़ोगे नहीं। कोई जो पकड़ रहा है उसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि हमको छूट मिलना चाहिए। काहे भैया, चोर को काहे छूट मिलना चाहिए? इसलिए कि आप नेता हो गए, आप पार्टी चलाते हैं, आप संविधान से ऊपर हैं, आप लोकतंत्र से ऊपर हैं। भैया चोर, हम जिस तरह से हम नागरिक हैं, हमको भी संविधान में वही राइट है, एक नेता को भी वही राइट है। चोरी कोई कर रहा हो, वह जितना ज़्यादा जनता देखते देखते थक गई थी 70 सालों में, कि अमीर होता जाता था। ये एक गांव का मुखिया हो जाता था वो लखपति, साइकिल से चलने वाला बुलेट मोटरसाइकिल, उसके बाद से स्कॉर्पियो, विधायक हो गया तो 7 पुश्त। भैया राजनीति का मतलब होता है सेवा। राजनीति करने जाके जनता में क्या कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा के नाम पे 7 पुश्त की इकट्ठा कर लिया। यार ऐसा नहीं चलेगा ना। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए जो सबसे ज्यादा स्वच्छ हो, सबसे कम पैसा हो, जिसके परिवार में कोई मेंबर, कोई बड़ा पद ना हो, परिवार के लिए ना हो, ऐसे ही नेता देश को चाहिए। पांडे जी मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से रांची से कांग्रेस के सांसद के घर से 400 करोड़ रुपए से ऊपर की जो रकम मिली है, क्या इसके बाद कांग्रेस की क्राउड फंडिंग पर जनता भरोसा करेगी? कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा मैंने एक नाम बताया, डीपीएस। इस तरह से हर कोने में भरे पड़े हैं। कोई कांग्रेस का पुराना नेता को उठा के देख लीजिए, उसकी अरबों खरबों की संपत्ति न हो तो मैं गुलामी लिखा लूंगा। कोई गरीब है ही नहीं है, कोई नहीं है। नाम बताइए। जो केंद्र में मंत्री हो, चाहे कभी सरकार रही हो, उसमें मंत्री रहो, उसमें विधायक रहा हो, वो कह तो रहा हूँ साधारण कांग्रेस का विधायक अरबपति हो गया, खड़के वाला तो उसका उद्देश्य ही वही है।